एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बिहार के चुनाव की, जहां छठ पूजा के 8 दिन बाद मतदान होगा और 14 नवंबर को फिर एक बार दिवाली मनाई जाएगी। और ये दिवाली उस राजनीतिक दल की होगी या उस गठबंधन की होगी जो चुनाव में जीत हासिल करेगा। सोमवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन पर चाचा नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी की सियासी लड़ाई का नतीजा सामने आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस बताया, यानी साफ है इस बार का बिहार चुनाव सिर्फ चुनावी पार्टियों के लिए ही नहीं, चुनाव आयोग के लिए भी अग्निपथ है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में एनडीए की सौगातों और महागठबंधन के वोट चोरी के आरोपों का लिटमस टेस्ट इस चुनाव में होगा, यानी अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन नीतीश कुमार वो तुरुप का इक्का है, ट्रम्प कार्ड है, जो हर समीकरण में सत्ता हासिल करके दिखाते हैं। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सेंटर पॉइंट है। जेडीयू का गठबंधन तय करता है चुनाव का डायरेक्शन। 2020 चुनाव में जेडीयू और एनडीए के बीच गठबंधन हुआ। आरजेडी 75, बीजेपी 74 और जेडीयू को मिली 43 सीटें। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बनाई। 2015 में आरजेडी और जेडीयू के बीच हुआ गठबंधन। आरजेडी को 80 और जेडीयू को 71 सीट मिली। 2010 में जेडीयू और एनडीए के बीच हुआ था गठबंधन और दोनों पार्टियों ने मिलकर 200 से ज़्यादा सीटें जीती। यानी नीतीश कुमार वो चाबी हैं जो बिहार की सियासत का ताला खोलने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन क्या इस बार भी जब नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उनका रोबदाब, उनका इम्पैक्ट इस इलेक्शन में भी रहेगा? इसका जवाब 14 नवंबर हम सबको देगा।